ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से एक सत्संग, सर्ग नंबर 15 से 16 और शीर्षक है जगत के अत्यंत अभाव का प्रतिपादन। मंडप उपाख्यान का आरंभ। राजा पद्म तथा रानी लीला का परस्पर अनुराग। लीला का सरस्वती की आराधना करके वर पाना और रणभूमि में पति के मारे जाने से अत्यंत व्याकुल होना। स्वामी जी बताते हैं कि जैसे समुद्र के भीतर जल के स्पंद अर्थात हलन चलन आदि जल के स्वभाव से च्युत हुए बिना ही लहरों के वेग के रूप में प्रकट होते हैं, उसी प्रकार चेतन परमात्मा में दृश्य जगत की प्रतीतियाँ होती रहती हैं। जैसे स्वप्न और संकल्प अर्थात मनोरथ में प्रतीत होने वाले घटपट आदि पदार्थ अनुभव में आने पर भी वास्तव में नहीं हैं, उसी प्रकार चेतन आकाश रूपी पर ब्रह्म परमात्मा में दृष्टिगोचर होने वाले ये पृथ्वी आदि जगत इंद्रियों के अनुभव में आने पर भी वास्तव में नहीं हैं। जैसे मरुभूमि सूर्य की किरणों के अंतर्गत दिखने वाली जल की नदी अर्थात मृग तृष्णा में कहीं भी जल का होना संभव नहीं है, उसी प्रकार इस विज्ञान आकाश रूप जगत में मूर्त रूप होना कदापि संभव नहीं है। जिसमें मूर्त रूप का ग्रहण नहीं होता तथा जो कल्पित नगर के समान मिथ्या है, उस जगत में जो दृश्यता की प्रतीति होती है वह मरुमरीचिका में दृष्टिगोचर होने वाली नदी के समान भ्रांति रूप ही है। इस जगत का जो दर्शनीय सादृश्य वैभव है उसे साक्षीभूत चैतन्यमयी तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और दूसरी ओर स्वप्न को रखकर सार और असार का विवेचन करने वाली बुद्धि रूप कांटे से यदि तोला जाए तो वह दृश्य वैभव स्वप्न की भांति कल्पना रहित अर्थात असत्य होकर आकाश की भांति शून्य रूप अथवा चेतन आकाश में ब्रह्म रूप में ही स्थित होता है। अज्ञानियों की जो समझ है उसी में जगत शब्द का ब्रह्म से भिन्न अर्थ भाषित होता है। वास्तव में जगत ब्रह्म और स्वयं अर्थात आत्मा इन शब्दों के अर्थ में कोई भेद है ही नहीं, इसलिए यहाँ जगत आदि कोई भी दृश्य उत्पन्न नहीं हुआ है। नाम और रूप से रहित चेतन ब्रह्म ही ज्यों का त्यों अर्थात निर्विकार भाव से विराजमान है। इस रीति से माया में महाआकाश में स्थित यह जगत आवरण शून्य चेतन आकाश रूप परमात्मा ही है। इस विषय में मंडप उपाख्यान सुनाया जाता है जो कानों के लिए आभूषण रूप है। तुम ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में इस भूतल पर पद्म नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं जो अपने कुल्लूपी सरोवर से प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। वे राजलक्ष्मी से संपन्न और अनेक पुत्रों से युक्त होते हुए भी विवेकशील थे। ये मर्यादा का पालन करने में समुद्र और दोष रूपी तिनकों को जला डालने के लिए अग्नि के समान थे। जैसे मेरु पर्वत देवताओं का आश्रय है, वैसे ही वे विद्वानों के समुदाय को आश्रय देने वाले थे। जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय से महासागर उल्लसित हो उठता है, उसी प्रकार उनके सुयश के विस्तार से संसार का आनंदवर्धन होता था। वे सद्गुण रूपी हंसों के लिए मानसरोवर थे। संग्राम भूमि में शत्रु रूपी झाड़ियों को कंपित कर देने के लिए प्रचंड पवन थे। मन रूपी मत वाले हाथी को वश में करने के लिए सिंह थे। समस्त विद्या रूपी वनिताओं के प्राणवल्लभ और संपूर्ण आश्चर्य में गुणों की खान थे। देशद्रोही दैत्यों के सैन्य समुद्र को मथ डालने के लिए शक्तिशाली मंदराचल थे। भगवान विष्णु के समान साहस और उत्साह से संपन्न थे। सौजन्य रूपी कुमुदनी के विकास के लिए शीत रश्मि चंद्रमा थे तथा दुराचार रूपी विष की बेलों को भस्म करने के लिए धधकती हुई आग थे। राजा पद्म की पत्नी का नाम था लीला। वह बड़ी सुंदर तथा सब प्रकार के सौभाग्य से संपन्न थी। लीला इस भूतल पर प्रकट हुई लक्ष्मी के समान शोभा पाती थी। पति सेवा के जितने प्रकार हो सकते हैं उन सब में निपुण होने के कारण उनकी मनोरता बढ़ गई थी, अथवा सबके अनुकूल बर्ताव करने के कारण वह सभी को प्रिय एवं मनोहर जान पड़ती थी। वह सदा मीठे वचन बोला करती थी और आनंद मग्न होकर
मंद मंद गति से चलती थी। जब वह मुस्कुराती उस समय ऐसा लगता मानो चंद्रमा का उदय हो गया है। उसके अंग गौरवर्ण के थे। पति की प्राण वल्लभा लीला राजा के खिन होने पर खिन उठती थी, उसके प्रसन्न होने पर आनंद मग्न हो जाती थी, और जब वे किसी चिंता से व्याकुल होते तब वह भी चिंता के कारण घबरा उठती थी। इस प्रकार सारी बातों में वह पति के प्रतिबिंब की भांति उनका अनुकरण एवं अनुसरण करती थी, परंतु उसके कुपित होने पर वह केवल भयभीत होती थी, क्रोध नहीं करती थी। रघुनंदन लीला अपने पति की अनन्य प्रिया एकमात्र वल्लभा थी, अथवा उसका अपने पति में अनन्य अनुराग था। ऐसी भार्या के पति महाराज पद्म ने भूतल की अप्सरा सी मनोहर अपनी उस प्रेयसी के साथ स्वाभाविक प्रेम रस का आस्वादन करते हुए विहार किया। इस प्रकार सुख में पली हुई राजा की प्रणयनी और प्रियतमा, सुंदर बाहों और शुभ संकल्प से सुशोभित होने वाली लीला ने एक दिन मन ही मन विचार किया कि ये मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय पतिदेव पृथ्वीनाथ महाराज, जो जवानी के उल्लास से परिपूर्ण और परम कांतिमान है, किस उपाय से अजर अमर हो सकते हैं। मैं तप जप और यम नियम आदि चेष्टाओं से ऐसा प्रयत्न करूं जिससे ये चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले राजा अजर अमर हो जाएं। पहले मैं ज्ञान तपस्या और विद्या में बढ़े चढ़े ब्राह्मणों से पूछती हूँ कि कौन सा ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य की मृत्यु न हो। ऐसा विचार करके उसने पूर्वोक्त गुण वाले ब्राह्मणों को बुलाया और उनकी पूजा करके नतमस्तक होकर बारंबार पूछा, विप्रगण अर्थात मुझे और मेरे पति को अमरत्व कैसे प्राप्त हो सकता है। ब्राह्मण बोले, देवी तप जप और यम नियमों का पालन करने से सिद्धों की समस्त सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, परंतु उनसे अमर तत्व कदापि नहीं मिल सकता। ब्राह्मणों के मुख से यह बात सुनकर अपने प्रियतम के भावी वियोग से भयभीत हो लीला ने अपनी बुद्धि से ही फिर तत्काल इस प्रकार सोचना आरंभ किया, यदि देववश पति के सामने मेरी मृत्यु हो गई तब तो मैं संपूर्ण दुखों से छूटकर परमात्मा के सुखपूर्वक स्थित हो जाऊंगी, किंतु यदि 1 सहस्र वर्ष के बाद पहले मेरे पति ही चल बसे तो मैं ऐसा यंत्र करूंगी जिससे उनका जीव घर से बाहर न जा सकेगा। फिर तो मैं अपने अंतःपुर के मंडप में, जहाँ मेरे पति का जीव विचर रहा होगा, पति के दृश्य पथ में रहकर सदा सुखपूर्वक निवास करूंगी। अपने संकल्प की सिद्धि के लिए मैं आज से ही जप उपवास और नियमों द्वारा ज्ञानमयी सरस्वती देवी की तब तक आराधना करती रहूंगी जब तक कि वे पूर्ण रूप से संतुष्ट न हो जाएं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।